हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी विथ विकास में। स्टूडेंट, आज हम JCRT के क्लास 6 का इंग्लिश बुक का पहला चैप्टर को समझेंगे। यदि कोई भी आप लोगों को डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आइए चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। चैप्टर का नाम है 1A चैप्टर है, इसका नाम है द एम्पेरर एंड द नाइटिंगेल। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जो बॉक्स में दिया हुआ है बिफोर यू रीड उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें बोला गया है कि हैव यू एवर हियर्ड ए कैच बर्ड सिंग? क्या आपने कभी किसी पिंजरे में बंद चिड़िया को गाते सुना है? डू यू फाइंड इट डिफरेंट देन ए बर्ड सिंगिंग इन द गार्डन? क्या आपने इस चिड़िया को, जो गार्डन में चिड़िया, उससे उसकी गाने की जो तरीका उससे अलग है क्या? तो वेल दिस स्टोरी इज़ फेयरी टेल। ये एक बहुत ही अच्छा कहानी है अबाउट ए नाइटिंगेल। एक नाइटिंगेल चिड़िया के बारे में है। ए सिंगिंग बर्ड हु सिंग्स एज स्वीटली एज कुकू, जो कि यह इस प्रकार की चिड़िया है जो एक कोयल की तरह जो है उसका आवाज़ काफ़ी ही मीठा है। द नाइटिंगेल इज़ पुट इन ए केज बाय ए चाइनीज़ एम्पेरर। तो उस नाइटिंगेल चिड़िया को एक पिंजरे में रख दिया जाता है एक चाइनीज़ राजा के द्वारा, बिकॉज ऑफ हिज मेलोडियस वॉइस, क्योंकि उसकी आवाज़ जो है काफ़ी सुंदर होती है और मीठी होती है। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है? तो रीड ऑन टू फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते और पता करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था इसमें घटना। तो लॉन्ग लॉन्ग एगो इन द लैंड ऑफ चाइना देयर लिव्ड एन एम्परर। काफ़ी साल पहले चाइना में एक राजा रहता था। ही हैड ए मैजेस्टिक पैलेस। उसके पास जो है एक काफ़ी बड़ा महल था। बिहाइंड द पैलेस देयर वाज ए ह्यूज फॉरेस्ट। महल के पीछे एक बहुत बड़ा जंगल था। एंड ए नाइटिंगेल लिव इन इट, और एक नाइटिंगेल चिड़िया उस जंगल में रहती थी। आइए अगले पेज में देखते हैं। अगले पेज में बोला गया है द नाइटिंगेल sang so melodiously that it was known far and wide। वह नाइटिंगेल चिड़िया काफ़ी सुंदर गाती थी और उस चिड़िया के बारे में काफ़ी दूर दूर तक जो है उस चिड़िया का नाम था। पीपल इवन रोट अबाउट बुक्स अबाउट इट। काफ़ी लोग उस चिड़िया के बारे में किताबें भी लिखा करते थे। व्हाट इज़ दिस नाइटिंगेल, कि यह नाइटिंगेल चिड़िया है क्या? वाई आई नो नथिंग अबाउट इट, क्यों मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। वन डे द एम्पेरर रीड वन ऑफ द बुक एंड विश टू सी इट द बर्ड सिंगिंग। तो एक बार एक राजा इसके बारे में सुनता है और वह इच्छा जाहिर करता है कि मुझे भी इस चिड़िया को सुनना है। द एम्पेरर ऑर्डर हिज मैन टू ब्रिंग द नाइटिंगेल। और एम्पेरर आदेश देता है कि उस चिड़िया को महल में उसके सामने लाया जाए। ओनली ए किचन मेड हैज़ सीन द नाइटिंगेल सो सी टुक देम टू द बर्ड। सिर्फ उस राजा के महल में वह एक नौकरानी रहती थी, वही सिर्फ जानती थी उस चिड़िया के बारे में कि वह चिड़िया कहाँ रहती है, जंगल में। द किचन मेड आस्क्ड द नाइटिंगेल टू कम टू द पैलेस विद देम। तो वह किचन मेड जो है, जो नौकरानी है, उन लोगों के साथ गई और जंगल में, और उस चिड़िया के पास पहुंचकर बोलती है कि तुम्हें हमारे महल में चलना पड़ेगा। तो वाई हैव यू कम हेयर लिटिल गर्ल। तो वह नाइटिंगेल चिड़िया इसको पूछती है कि तुम मेरे पास क्यों आई हो। तो आवर एम्पेरर विशेस यू टू सिंग बिफोर हिम। तो वह छोटी लड़की बोलती है कि हमारे राजा जो हैं आपको गाते हुए सुनना चाहते हैं। द नाइटिंगेल एग्रीड टू गो टू द पैलेस विद देम। तो वह नाइटिंगेल चिड़िया काफ़ी अच्छी होती है और एक ही बार में बात मान जाती है कि ठीक है, मैं आपके महल में चलूँगी। द नाइटिंगेल sang so melodiously। तो वह नाइटिंगेल चिड़िया काफ़ी खूबसूरती से गाती है। द टीयर्स कम इनटू एम्परर्स आइज। तो उस राजा के आंखों में आंसू आ जाते हैं उसकी गाना सुनकर। नाउ आई कैन हियर यू सिंग एवरी डे। तो राजा बोलता है कि क्या मैं तुम्हें प्रतिदिन सुन सकता हूँ, और मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ प्रतिदिन। ही ऑर्डर हिज मैन टू पुट द नाइटिंगेल इन फैंसी केज। तो वह अपने लोगों को, जो भी उसके इधर राज महल में रहते हैं, उसको आदेश देता है कि इस चिड़िया को काफ़ी खूबसूरत जो है एक पिंजरा में
रख दिया जाए, वह आदेश देता है। आगे पेज में है, सम डेज लेटर ए मैसेंजर ब्राउट ए पर्सन प्रेजेंट फ्रॉम द किंग ऑफ जापान। कुछ दिन बाद जो है एक दूत आता है, मैसेंजर, जो कि कुछ लाता है, जापान के राजा के द्वारा दिया गया था, तो वह कुछ लेके आता है। ए गिफ्ट फॉर यू मैजेस्टी, तो वह आके बोलता है कि आपके लिए गिफ्ट है, राजा को बोलता है। तो आई वॉज ब्यूटीफुली टॉय, इट वॉज ब्यूटीफुल टॉय नाइटिंगल मेड ऑफ गोल्ड एंड कवर्ड विथ ज्वेल्स। तो वह जो गिफ्ट वह दूत मैसेंजर लाता है, तो वह एक नाइटिंगल चिड़िया ही रहती है, लेकिन वह पूरे सोने से कवर की हुई रहती है, ज्वेल से, गोल्ड की बनी हुई रहती है, पूरा ज्वेलरी उसका शरीर पे कवर किया रहता है। द एम्पेरर वुड वाउंड अप द टॉय बर्ड एंड इट सेंग द सेम सॉन्ग अगेन एंड अगेन। तो वह चिड़िया जो है एक बार बोलने पर ही बार बार गाना शुरू कर देती है। सच ए वंडरफुल प्रेजेंट। तो राजा को काफ़ी अच्छा लगता है वह प्रेजेंट देखकर। उसके बाद है, एवरी नाइट द एम्पेरर लिसन टू द टॉय बर्ड सॉन्ग। तो वह राजा प्रतिदिन उस खिलौने की चिड़िया का गाना सुनता है। द रियल नाइटिंगल फेल्ट अनहैप्पी एंड फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट। तो वह जो असली चिड़िया नाइटिंगल रहती है उसको काफ़ी बुरा लगता है और वह बहुत उदास हो जाती है और वह वापस अपने जंगल में चली जाती है। वन डे द टॉय बर्ड ब्रोक एंड नो वन इन द किंगडम कुड रिपेयर इट। एक बार क्या होता है कि वह खिलौने वाली चिड़िया जो गाती थी वह टूट जाती है और कोई भी उस चिड़िया को बना नहीं पाता, रिपेयर नहीं कर पाता। तो आई विल नेवर हियर द बर्ड सिंग अगेन। तो राजा अफसोस करता है कि अब तो मैं कभी भी बर्ड को गाते नहीं सुन सकता। द एम्पेरर बिकेम सैड। राजा अब दुखी हो जाता है। हीज ओनली विश वाज टू हियर द मेलोडियस म्यूजिक ऑफ द नाइटिंगल अगेन। वह फिर विश करता है, इच्छा जाहिर करता है कि मुझे उस चिड़िया का जो है नाइटिंगल का फिर से म्यूजिक सुनना है, आवाज़ सुनना है। ईयर्स पास्ट एंड रिवर एंड द एम्पेरर गिव वेरी सिक। काफ़ी साल हो जाते हैं और वह राजा बहुत ही बीमार हो जाता है। व्हेन द रियल नाइटिंगल हियर द न्यूज ही फ्लू टू हिज विंडो टू सिंग। जब उस असली चिड़िया को पता चलता है कि राजा बीमार हो गया है, उसका न्यूज़ मिलता है, तो वह चिड़िया वापस उस राजा को देखने के लिए उसके खिड़की पर आती है। एवरी डे द बर्ड सैट ऑन द विंडो एंड सैंग स्वीट सॉन्ग फॉर द एम्पेरर। तो वह चिड़िया प्रतिदिन आके खिड़की पर गाना गाती है राजा के लिए। ही रिकवर्ड वेरी सून। तो चिड़िया का गाना सुनकर राजा काफ़ी खुश हो जाता है। आगे पेज में है, द एम्पेरर प्लीडेड द नाइटिंगल टू कम बैक टू द पैलेस एंड स्टे इन द केज। तो राजा फिर से उस चिड़िया को बोलता है कि क्या तुम वहीं पे आ जाओ फिर से और पिंजरे में रहो। आई लाइक माई फ्रीडम बट आई विल कम। तो चिड़िया और राजा को बोलते हैं कि मुझे स्वतंत्रता पसंद है और मैं पिंजरे में अब नहीं रहूँगी, लेकिन हाँ मैं वापस आऊँगी ज़रूर। थैंक यू डियर नाइटिंगल। चिड़िया बोलता है धन्यवाद नाइटिंगल। तो द नाइटिंगल रिफ्यूज टू स्टे इन द पैलेस बट प्रॉमिस टू कम टू द विंडो एवरी नाइट टू सिंग, सो ही डिड। तो नाइटिंगल चिड़िया जो है वो रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है कि मैं जो है अब आपके महल में नहीं रह सकती, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके महल में ज़रूर आऊँगी डेली रात में और आप विंडो तक, और आपको ज़रूर मैं अपने गाना सुनाऊँगी गा करके। तो मुझे आशा है, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा और चैप्टर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। और जिन्हें क्वेश्चन आंसर चाहिए वो कमेंट कर दे। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर भी ज़रूर आपके लिए अगले वीडियो में बना देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारा वीडियो हमेशा मिलते रहे। ओके, धन्यवाद दोस्तों।